नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार बीएड सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक उन पर चर्चा करेंगे। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों यानी शिक्षण किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है कि क्लास के अंदर या क्लास के बाहर जो बच्चे को सिखाया जाता है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है, उन पर चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या है, शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य से कैसे प्रभावित होता है? शिक्षण उद्देश्य से प्रभावित कैसे होता है कि जो शिक्षण हम प्रारंभ करते हैं, कोई भी प्रक्रिया है जो प्रारंभ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो उद्देश्य हैं वो पहले से ही निर्धारण कर लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम माना जाए कि कक्षा 10 के बाद अलग अलग सब्जेक्ट चुने जाते हैं, तो अगर उनका चुनाव छात्र की रुचि के अनुसार अगर नहीं होता है तो वो क्या है, प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि 10वीं कक्षा के बाद क्या होता है कि कोई भी जो छात्र है वो आर्ट में जाना चाहता है, साइंस में जाना चाहता है या कॉमर्स में जाना चाहता है, तो पहले से उसका क्या उद्देश्य निर्धारित होता है कि मेरे इतने परसेंट आगे तो मैं ये स्ट्रीम चुनूंगा, इतने परसेंट आगे तो मैं ये स्ट्रीम चुनूंगा। तो उससे क्या है, अगर उसको अलग उससे उसकी रुचि के अनुरूप अगर सब्जेक्ट दे दिया जाए चॉइस, तो वो क्या है, उसका शिक्षण प्रभावित नहीं होगा। अगर उसको क्या है, उसकी रुचि के बिना अगर उसको कोई भी पाठ्यक्रम दे दिया जाए तो क्या है, शिक्षण दे दिया जाए तो वो क्या है, प्रभावित होगा। नेक्स्ट नंबर 2, व्यक्तिगत भिन्नताएं। अब व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंदर क्या होगा कि किसी छात्र की जो रुचियां हैं यानी इच्छा, रुचि या मन लगा के जो छात्र है वो अगर शिक्षण करेगा तो वो क्या है, उसके लिए प्रभावशाली होगा। क्यों? क्योंकि टीचर के लिए भी क्या है, प्रभावशाली होगा कि उसका जो मूल्यांकन करना चाहेगा कोई भी शिक्षक, तो वो क्या आसानी से मूल्यांकन कर सकता है। अगर रुचि के अनुसार या उसकी आदत के अनुसार अगर उनको शिक्षण करवाया जाए तो वो क्या है, निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा। छात्र का मन अगर खेलने का है और खेल खेल में अगर वो सीख जाता है तो वहाँ क्या है, शिक्षण प्रभावित नहीं होगा। अब बालक का क्या है, पढ़ने का मन ही नहीं होता है और बालक को अगर लगातार पढ़ाया जाए एक ही सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट जो विषय है पढ़ाया जाए तो निश्चित है उसका क्या है, वो प्रभावित होगा। ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं। आगे आएगा आपका क्या है, नंबर 3, विषय वस्तु नियोजन। अब विषय वस्तु नियोजन के अंदर क्या होगा कि जो छात्र अगर उसकी रुचि क्या है, मैथ में है या गणित में है या अंग्रेजी में है या विज्ञान के अंदर है या सामाजिक के अंदर है, तो वो क्या है, अपने विषय वस्तु के अनुसार उसमें क्या है, रुचि लेकर अच्छी तरीके से उसको पढ़ेगा। अब अगर रुचि लेके पढ़ेगा तो वो क्या है, उसका जो शिक्षण है वो प्रभावित नहीं होगा। नंबर 4, पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण के अंदर क्या होगा कि घर के अंदर अगर वातावरण बच्चे के पढ़ने के लायक नहीं है तो निश्चित रूप से क्या है, उसका शिक्षण प्रभावित होगा। अब पारिवारिक कारण के अंदर क्या है, घर में कलह क्लेश होना या उस पर प्रेशर दिया जाए कि ये जो आप शिक्षण कर रहे हो उसको छोड़ के अन्य घर के काम अगर करे जाएं या उससे करवाया जाए तो निश्चित है वहाँ उसका शिक्षण जो है वो प्रभावित होगा। या आसपास ऐसा एरिया के अंदर वो रह रहा है, ऐसे क्षेत्र के अंदर वो रह रहा है जहाँ अधिक शोरगुल है या वातावरण शांत नहीं है, तो निश्चित है उसका शिक्षण क्या होगा, प्रभावित होगा। आगे कक्षा कक्ष का वातावरण। कक्षा कक्ष का वातावरण के अंदर क्या होगा कि कक्षा का जो माहौल है वो क्या है, बिल्कुल शांत होना चाहिए। जब अगर कोई भी टीचर शिक्षण करवा रहा है या बच्चे शिक्षण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से क्या आसपास का जो वातावरण है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, शिक्षण उसका प्रभावित नहीं होगा। अब अगर देखा जाए कि कक्षा कक्ष बिल्कुल रोड के पास है और यातायात के साधन आ और जा रहे हैं तो निश्चित है वहाँ की जो बाहर की जो आवाज़ है वो कक्षा कक्ष के अंदर आएगी और कक्षा कक्ष के अंदर आएगी तो निश्चित है उसका क्या है, शिक्षण प्रभावित होगा।
नेक्स्ट अगला है शिक्षक का व्यक्तित्व। अब शिक्षक का व्यक्तित्व क्या है? शिक्षक अगर अच्छा बोलेगा, अपने शिक्षण को बोल के या अपने व्यक्तित्व के रूप में अगर क्लास के अंदर प्रभाव देगा तो निश्चित है बच्चे क्या करेंगे, उसको अच्छी तरीके से शिक्षक को समझेंगे और शिक्षक के पढ़ाने का जो लहजा है उसमें रुचि दिखाएंगे। अगर शिक्षक का व्यक्तित्व भी अच्छा नहीं है, वो अड़ब बोली का है या उसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल ही बच्चों तक नहीं पहुंच रही है या वो क्रोध करके पढ़ा रहा है, तो निश्चित है शिक्षण कार्य क्या है, शिक्षण प्रभावित होगा। पाठ्यक्रम के अंदर क्या है, अभी अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा या एनसीईआरटी के द्वारा क्या है, पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है कि इस समय तक इतना पाठ्यक्रम पढ़ाना है, इस समय तक इतना पाठ्यक्रम पढ़ाना है। उसके अनुसार क्या है, पाठ्यक्रम को डिवाइड कर दिया जाता है। समय सारणी, अब समय सारणी के अंदर क्या होता है, जो विद्यालय के अंदर समय सारणी यानी पहले जो शुरू जब विद्यालय होता है तो जब जैसे ही प्रार्थना के बाद अगर कक्षा शुरू होती है तो वहाँ क्या है, हार्ड सब्जेक्ट यानी कठिन विषय उनका जो सब्जेक्ट है वो रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो माइंड है वो फ्रेश होता है। और उसके जस्ट बाद क्या है, जैसे ही रिसर्च हुई और रिसर्च के जस्ट बाद, क्योंकि बच्चा आधा घंटा या 20 मिनट अपने माइंड को क्या है फ्रेश कर चुका है, और उसके जस्ट बाद क्या है, हार्ड जो सब्जेक्ट होगा उसको रखा जाता है ये समय सारणी के अनुसार। यानी हर पीरियड के अंतराल के बाद उनको 5 मिनट का अंतराल दे दिया जाए ताकि वो अपने जो दिमाग को बिल्कुल फ्रेश तरोताज़ा कर सके। सहायक सामग्री, अब सहायक सामग्री के अंदर क्या होता है कि सामाजिक विषय या विज्ञान विषय अगर पढ़ा रहे हैं तो सामाजिक विषय के अंदर हमने क्या है, भौगोलिक अगर कोई स्थिति दिखानी है तो हमें क्या मानचित्र की सहायता लेनी पड़ेगी। और अगर विज्ञान के अंदर हम किसी भी प्रयोग करना चाहें तो हमें क्या जाना पड़ेगा, प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा। तो वहाँ क्या है, जो प्रयोग के अंदर काम आने वाले साधन है वो सहायक सामग्री के रूप में उपयोग में आते हैं। श्यामपट्ट का अर्थ है कि कक्षा कक्ष के अंदर जो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है या श्यामपट्ट लगा हुआ है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। उस पर जो टीचर के द्वारा जो लिखे जा रहे अक्षर हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से और स्पष्ट होने चाहिए ताकि कक्षा के लास्ट के अंदर या अंतिम लाइन के अंदर जो भी बच्चा बैठा है उसको स्पष्ट रूप से वहाँ से नजर आना चाहिए। आज हमने शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा की। नेक्स्ट अगली क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।